इस यज्ञशाला के अंदर 84 खंभे हैं। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि भारतवर्ष में ही नहीं पूरे एशिया खंड में ये सबसे बड़ी यज्ञशाला है। कैलाश मंदिर जी ये बहुत बड़ा पुराना मंदिर है और राजा का बनवाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं संदीप शर्मा। दोस्तों आज हम आए हुए हैं एटा शहर में। एटा में क्या क्या जगह हैं घूमने लायक। एटा में बताया जाता है कि भगवान शिव का कैलाश मंदिर काफ़ी फेमस है। एशिया का सबसे बड़ी यज्ञशाला एटा में है। ये सब चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो बने रहिएगा इसी तरह से। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस समय हम हैं एटा में और आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है यज्ञ तीर्थ यज्ञशाला। एशिया की सबसे बड़ी यज्ञशाला है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ देखने लायक। मैं आचार्य भीष्मदेव आर्ष गुरुकुल एटा। यह है आर्ष गुरुकुल एटा कासगंज रोड पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है और इस गुरुकुल की स्थापना पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी के द्वारा की गई, जो कि इस एटा के पास में ही एक गांव है शाहपुर, जहां पर उनका जन्म हुआ था। और उसी गांव से आकर के स्वामी जी ने यहां पर गुरुकुल स्थापित किया। जिस समय पर सन 1947 जिस समय पर हमारे देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा विजय यज्ञ किया। और विजय यज्ञ करने के लिए यहाँ पर हमारे देश के जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत से बहुत सारे विद्वान लोग आए, जिनको चारों वेद कंठस्थ थे। इस तरह के विद्वानों ने आकर के यहाँ पर हवन किया और हवन करने के बाद जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ वैसे ही उनको दान दक्षिणा दी गई। उसके पश्चात जो है बहुत सारी चीज़ें, धन जो है बच गया। तो स्वामी जी ने ये विचार किया कि हमें इस धन का क्या करना है। तो जो विद्वान लोग आए हुए थे, जिन्होंने बताया कि इस धन के द्वारा ऐसे विद्यालय की स्थापना की जाए जहाँ पर हमारे जैसे वेदपाठी तैयार हो सकें। तो स्वामी जी ने यहाँ पर गुरुकुल की स्थापना 1948 में की और तब से लेकर अब तक निरंतर यहाँ पर दैनिक यज्ञ सुबह और शाम हवन होता है। और हवन के बाद ही विद्यार्थियों को यहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें चलना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो कक्षाएं हैं संस्कृत शिक्षा बोर्ड लखनऊ के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। और विद्यार्थी यहाँ पर रह कर के अपनी पढ़ाई मानी कक्षा 6 से लेकर के और स्नातक मानी शास्त्री कक्षा पर्यंत जो यहाँ पर पढ़ाई चलती है। और जो यज्ञशाला ये अभी बनी हुई दिखाई दे रही है, इस यज्ञशाला के अंदर 84 खंभे हैं और इसके आसपास हवन कुंड बने हुए हैं, जो लगभग 75 हवन कुंड हैं। पहले 108 थे। और यहाँ पर प्रतिदिन वेद पाठी जो विद्यार्थी हैं, जो आधुनिक विषय है हिंदी, गणित, विज्ञान आदि, उसका भी अध्ययन करते हैं और उनको वेद शास्त्रों की शिक्षा भी दी जाती है। ये पूरे गुरुकुल के जितने भी छात्र हैं उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ होती है। ये एक तरह से मेन रसोई है। जो भी यहाँ विद्यार्थी हैं उनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का डिनर, तीनों टाइम का खाना यहाँ होता है। आइए अंदर चल रहे हैं और अंदर चल के देखते हैं कैसा है ये। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि भारतवर्ष में ही नहीं पूरे एशिया खंड में ये सबसे बड़ी यज्ञशाला है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये यज्ञ है। यहाँ पर जो ना विशाल यज्ञ होता है और छोटे छोटे जो यज्ञ हैं, जैसे देखो यज्ञ कुंड, ये इधर देखो आप, इस तरह के जो छोटे छोटे यज्ञ कुंड हैं ये बहुत सारे बने हुए हैं। पूरा हम भ्रमण कराएंगे आपको वीडियो में, तो बनी रहिएगा इसी तरह से और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको
यहाँ की महिमा समझ में आएगी। दोस्तों अभी हम हैं यज्ञशाला की छत पर। ये ऊपर का व्यू है पूरा। दिवाली के उपलक्ष्य में क्या है ना, साफ सफाई चल रही है। तो कुछ देखो हमें यहाँ पर जो है ना लकड़ी के कुछ बर्तन मिले हैं, जैसे कि ये है हवन कुंड में घी डालने के लिए। देखो कितनी लंबी छड़ी है, दूर से ही आप ऐसे हवन कुंड में घी डालने में यूज़ होती है। और ये मेरे हिसाब से कुछ चरणामृत वगैरह या जल वगैरह चढ़ाने के लिए होता होगा। और ये जब आप यज्ञ कर रहे हैं लंबे समय तक, तो ऐसे आपने देखा होगा ऋषि मुनि हाथ रख लेते थे, तो ये उस पर्पज़ से है। और बहुत सारे बर्तन देखो यहाँ पर अंदर पड़े हैं, क्योंकि सफाई हो रही है ना, तो सफाई के पर्पज़ से इधर रख दिए हैं। पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी जी की इच्छा थी कि हमें ऐसी यज्ञशाला का निर्माण करना है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो विद्यार्थी हैं वेद मंत्रों का पाठ करें। तो इसीलिए स्वामी जी ने ये 84 खम्भों की यज्ञशाला का निर्माण करवाया। और इसके जो ऊपर जो गुंबद बने हुए हैं, ऊपर के जो गुंबद हैं हमारे देश के बहुत ही धनाढ्य जिनका नाम था बिड़ला, तो बिड़ला के द्वारा जो ऊपर का जो गुंबद है वो बनवाए गए हैं। और यहाँ पर जो यज्ञशाला है, यज्ञशाला में जो दिखाई दे रहे हैं ये वेद मंत्र लिखे हुए हैं यजुर्वेद के अर्थ सहित वेद मंत्रों को लिखने का तात्पर्य था कि जो लोग आएँ मंत्रों को भी पढ़ें, उसके साथ में उनका अर्थ भी पढ़ें, और अर्थ को पढ़ते हुए वो अपने जीवन में उसका आचरण करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं, 11 उपनिषद हैं, इस तरह की जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। और सुबह और शाम बैठ करके इसी यज्ञशाला के अंदर हवन होता है और विद्यार्थी विधिवत रूप से सस्वर वेद पाठ का भी पाठ करते हैं। दोस्तों यज्ञशाला के घूमने के बाद हम आ पहुँचे हैं कैलाश मंदिर। ये एटा का फेमस भगवान शिव का मंदिर है, तो ये ऊपर है बेसिकली। आइए चलते हैं ऊपर और दर्शन करते हैं। मंदिर काफ़ी ऊंचे पर स्थित है। ऐसा बताया जाता है कि 108 सीढ़ी हैं। देखो इतनी सीढ़ी हम लोग चढ़ के आ चुके हैं, अब ये इतनी और है ऊपर को। ये आओ, नीचे से इतने ऊपर आ चुके हैं हम लोग। पर ये कितनी सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर तक? सीढ़ी है चढ़ने उतरने से माला हो जाती है। अच्छा, लगभग 108 सीढ़ी हैं। लगभग होगा मेरे हिसाब से 100-125 फीट ऊंचा मंदिर। 190 फीट ऊंचा है। अच्छा, शिखर तक 190 फीट ऊंचा है। तो दोस्तों फाइनली आज वो दिन है जब हम खड़े हैं कैलाश मंदिर पर। ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये भगवान शिव को समर्पित है कैलाश मंदिर। आइए अंदर चलते हैं और अंदर चल के दर्शन करते हैं भगवान भोलेनाथ के। कैलाश मंदिर जी ये बहुत बड़ा पुराना मंदिर है और राजा का बनवाया हुआ है। यह कैलाश मंदिर राजा दिल फुकराय बहादुर का बनवाया हुआ है और यह बिलाम के रहने वाले थे। यह मंदिर सम्मत 1924 का बना हुआ है और शिव की चतुर्मुखी प्रतिमा है। बड़ा ही गर्भगृह ठोस है और मंदिर इतना मनभावन है कि कहीं भी आप खड़े हो जाइए, बड़ी आत्मिक शांति मिलेगी। कितना भी आदमी परेशान हो, मंदिर परिसर में, मंदिर के गर्भगृह में या मंदिर के बाहर बैठ जाने से ही बहुत शांति मिलती है और बड़ी मनोकामना वाला मंदिर है। यहाँ जो भी आते हैं वह मंदिर पे उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ एटा की राजनीति भी यहाँ कैलाश मंदिर पे ही स्टार्ट होती है। जो MP MLA हुए हैं यहाँ पहले भगवान शिव के चरणों में अभिषेक वगैरह करके ही चुनाव का बिगुल फूंकते हैं। चाहे राजू सांसद जी का भी घंटा लगा हुआ है, यहाँ डेविड जी का भी घंटा लगा हुआ है और सभी जो भी राजनीतिक दल है वो यहाँ पे ही शुरुआत करते हैं। मंदिर बहुत ही भव्य है और मंदिर का जो गर्भगृह है
वो बिल्कुल ठोस है। पंडित जी ये जो अभी हम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ के आए जी, तो कितनी सीढ़ियाँ हैं और ये कितनी हाइट है मंदिर की? मंदिर जो चढ़ते हैं इसमें सीढ़ी लगभग जो है 54 सीढ़ी है। 54 सीढ़ी चढ़ें और 54 सीढ़ी उतरें तो यह 108 होती है। अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ेंगे और उतरेंगे तो एक माला होगी, क्योंकि माला में 108 होती है। एक माला आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अतः मंदिर जो है बड़ा ही रमणीक है और शिखर तक की 190 फीट है। और यह मंदिर में तालाब भी है और यहाँ घुड़सवारी भी होती थी। सामने बना हुआ है राजा साहब का बोर्डिंग हाउस और यह कैलाश मंदिर जो है के नाम पर ही पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। यहाँ राजा की विरासत भी थी और यहाँ राजा हाउस के नाम पे भी है और कैलाशगंज भी है। अब तो मंदिर पर काफ़ी जो है काम करा दिया गया है। यहाँ प्रशासन ने भी काम कराया है जी। और मंदिर जो है गर्भगृह, यहाँ जो आप गर्भगृह में बैठे उपस्थित हैं, गर्भगृह बिल्कुल जो है ठोस है। मंदिर की ज़मीन तल पे 100 फुट की ऊंचाई पर है और 100 फुट पे बिल्कुल गर्भगृह ठोस है। भगवान चतुर्मुखी मूर्ति है भगवान शिव की मनोकामना के लिए और पास में नंदी बैठे हुए हैं, नंदी विराजमान है। और इधर एक साइड पे माँ भगवती माँ पार्वती विराजमान है, इधर गणेश जी और कार्तिकेय जी है। और भी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। मंदिर का ये जो है हर सोमवार को यहाँ भंडारा भी होता है और साधु संत है और गरीब लोगों को भोजन कराया जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको घुमाया एटा शहर में क्या क्या चीज़ें थी। कोशिश की हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। आज की पूरी वीडियो में सहयोग किया है पंकज जी ने, जो कि एटा से ही हैं। थैंक यू पंकज जी।